रात्रि के समय, और ये लगभग 1:30 बजे के आसपास जयपुर पहुंचानी थी, बट ये 2 बजे। तो इसीलिए मैंने 1-2 ऑटो वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने बोला कि 50 रुपये लगेंगे मैम। तो मैंने बोला कि भैया आप 40 रुपया रख लो पर पर्सन, चलाए फिर मुझे परेशानी हो सकती है। तो मैंने फट से चादर उधर बिछाया और नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं अभी खाटू श्याम धाम आई हुई हूँ, और सबसे पहले मैं अभी तोरण द्वार पे आई हुई हूँ। कोई भी व्हीकल्स, कोई भी गाड़ियाँ आती हैं तो वो तोरण द्वार के सामने ही आपको रोकेगी, और वहीं से उतर के बाबा के मुख्य द्वार से आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक बार रिकैप करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे आई, क्या हुआ रास्ते में मुझे। सबसे पहले मैंने दिल्ली से कैब बुक किया सराय रोहिला के लिए, और सराय रोहिला मैं पहुँच गई। सराय रोहिला में स्टेशन साफ़ सुथरा था, अच्छा था, तो थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि मैं पहले ही 1 घंटा मार्जिन लेके चली थी। तो फाइनली मैं इधर उधर स्टेशन पे घूम रही थी। उसके बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन तो आ गई, बट ये था कि एसी वाला दरवाज़ा भैया खोल नहीं रहे थे। बोले कि मैम टाइम से पहले तो नहीं खोलूँगा, क्योंकि 9 बजे मैं ट्रेन में चढ़ना चाह रही थी, वो 9:25 का टाइम था। तो फिर भी मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ भैया बाहर गर्मी हो रही है और मेरी थर्ड एसी की सीट है, तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। तो भैया ने हमारे रिक्वेस्ट को सुना और अंदर आने दिया। तो जैसे ही ट्रेन में मैं चढ़ी तो मेरा जो सीट था वो लक बाई चांस ऊपर का पड़ गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें जो मिला सो मिला। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऊपर मैं चढ़ के और सोचा जल्दी से चादर वादर बिछा लूँ और थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ये भी सारी सीटें नीचे की खाली थी। कोई जब तक आ जाए तो लाइट चलाए फिर मुझे परेशानी हो सकती है। तो मैंने फट से चादर उधर बिछाया और तकिया लेके सो गई। और ट्रेन फिर जैसे ही 9:30 बजा, ट्रेन तो खुल गई। और ट्रेन खुली तो वो अपने स्पीड से चलने लगी, और स्पीड से चलने लगी तो बहुत जल्द ही वो जो है अगले स्टॉपेज पे आ गई। अब अगले स्टॉपेज पे रुकी तो क्या हुआ कि और बहुत सारे लोग पहुंच गए चढ़ने के लिए, और सारे लोग आ गए, सारा ट्रेन फुल हो गया, खचम खच भर गया। तो इतना तो ठीक है भैया। इसके बाद क्या हुआ कि सब भैया ने लाइट जलाना शुरू कर दिया। तो मैंने रिक्वेस्ट किया भैया मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है, क्योंकि मुझे जल्दी उतरनी थी। तो भैया ने बोला कि नहीं मैम, मैं पहले खाना वाना खाऊंगा तभी आपको लाइट बुझा सकता हूँ। तो चलो मैंने भाई मान लिया उनकी बात, क्योंकि सभी लोगों की ट्रेन है, सबकी सीट है और सब ने पैसे पेमेंट किए हैं, तो फिर उनकी बात सुननी पड़ी मुझे। तो लगभग 10:30 बजे के आसपास उन लोगों ने भी खाना वाना खा के लाइट ऑफ कर दिया। फिर मैं क्या की कि लाइट जैसे ही ऑफ हुआ मैंने चादर ताना, क्योंकि एसी थी और एसी बहुत चिल्ड थी, तो मुझे बहुत ठंडी ठंडी भी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, चादर तान लिया और कंबल को सरहाने रख के, और पिलो क्योंकि बहुत ही पिचका हुआ छोटा सा होता है, तो मैंने कंबल भी रख लिया और आराम से सो गई। और सोने के बाद जो है मुझे फिर से ठंड लगने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। तो फिर मैं सोई और बस सोई रही। फिर मुझे ये भी चिंता थी कि रात के 2 बजे उतरनी है। तो मैं सोच रही थी कि हे भगवान 2-3 घंटे लेट हो जाए ट्रेन, कम से कम 1 घंटे भी लेट हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली ट्रेन हमें 2 बजे जयपुर पहुंचा दी। जयपुर में उतर गई और उसके बाद मैं इधर उधर घूमी। फिर मैंने सोचा वेटिंग एरिया किधर है, तो एक भैया ने बताया कि मैम आगे है, जो आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा 700 मीटर के आसपास, तो आपको वेटिंग एरिया मिलेगा। तो मैं चलती गई और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे ही चलती तो मुझे एक वेटिंग एरिया दिख गया। तो मैंने सोचा कि चलो घुसती हूँ। फिर मैंने ऊपर ये भी बोर्ड नहीं देखा कि फर्स्ट एसी का है, सेकेंड एसी का है, थर्ड एसी का। बस मैं घुस गई अंदर जैसे ही घुसी तो वहाँ पे चेकिंग वाले जो भैया अंकल थे उन्होंने बोला कि मैम अपना टिकट दिखाओ। तो मैंने उन्हें टिकट दिखाया और थोड़ा सा बगल वाले चेयर पे बैठ गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते क्योंकि ये एरिया आपके लिए नहीं है, ये फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी वालों के लिए है। लो फिर हो गया पंगा। फिर मुझे चलना पड़ा थोड़ी दूर और फिर मैं अपना लगेज ली
और फिर से चली, बोला कि और थोड़ा आप चले जाओ फिर आपको मिलेगा। जाती गई थोड़ा और आगे गई तो फाइनली थर्ड एसी का मुझे वेटिंग रूम मिल गया। बता देना चाहती हूँ कि मेरी कौन सी ट्रेन थी। तो मेरी ट्रेन का नाम था दोस्तों राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसका जो ट्रेन नंबर है 2246 और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 9:25 बजे खुलना है, आई मीन 9:25 पे और रात्रि के समय। और ये लगभग 1:30 बजे के आसपास जयपुर पहुंचानी थी, लेकिन 2 बजे हमें जयपुर उतार दी थी। और दोस्तों एक खास बात ये है कि इसका बहुत ही कम स्टॉपेज है। वही सराय रोहिला से खुलती है, दिल्ली ट्रेन, उसके बाद अलवर आती है और उसके बाद जयपुर आपको आसानी से उतार देती है। और यह जो ट्रेन है एकदम फास्ट स्पीड से चलती है। मात्र 4 घंटे में मुझे दिल्ली से जयपुर पहुँचा दी। और फ्रेंड्स एक बात कि 2 बजे बाद कोई भी ट्रेन नहीं थी खाटू श्याम आने के लिए रिंगर्स के लिए, तो हमने वेट किया और फाइनली 4:30 बजे कोटा सिरसा एक्सप्रेस आई। उस पर मैंने चढ़ा और 6 बजे के आसपास मैं रिंगर्स पहुंच गई। और रिंगर्स उतर के मैंने फ्रेशनअप हुआ, थोड़ा घूमी फिरी, प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखा। और एक बात और, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा था, एकदम साफ़ सुथरा, खाली खाली। और आपको पता होगा दोस्तों यहाँ लक्ष्मी मेला लगता है, तो लक्ष्मी मेला के दौरान बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। और जो है यही रिंगर्स से ही मेवा परिसर तक जो है बहुत भीड़ लगती है और बहुत ही अरेंजमेंट होता है। तो उन सब के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो सारा एकदम अरेंजमेंट किया हुआ रहता है और भीड़ नहीं रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम खाली खाली। और हर जगह देखा मैंने कि जो है डिलक्स शौचालय और स्नान घर आप पे करो, यूज करो, और एकदम नीट एंड क्लीन था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो रिंगर्स का मैंने वो किया, क्या बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रिंगर्स से बाहर आ गई हूँ और मैं ऑटो के लिए इधर उधर घूम रही हूँ, देखती हूँ कि शेयरिंग ऑटो मिल जाए तो इजीली मैं पहुँच जाऊँगी। और क्योंकि अगर मैं प्राइवेट टैक्सी बुक के लिए सिंगल पर्सन के लिए हायर करूँगी तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और मुझे तो इसीलिए मैंने 1-2 ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि 50 रुपये लगेंगे मैम। तो मैंने बोला कि भैया आप 40 रुपये रख लो पर पर्सन, बहुत है। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, इसका जो रेट फिक्स है वो ही आपको देना पड़ेगा। जो ये तो अभी ऑफ सीजन है तो आपको 50 रुपये लग रहे हैं, नहीं तो अगर आप मेला के दौरान आएंगे या फिर एकादशी वाले दिन आएंगे तो उस दिन आपको ज़्यादा पैसा पेमेंट करना होगा। तो मैंने बोला चलो भैया कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। तो मैंने एक ऑटो पे बैठ गई। ऑटो पे तो बैठ गई भैया, तो मैं 10 बजे तक बैठी रही। उसके बाद क्या हुआ, 10 बजे तक बैठी तो भैया ने बोला कि जब तक मैम मेरी सवारी कंप्लीट नहीं होंगे, ऑटो नहीं भरेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर हो सकेगा तो मैं आपको दूसरी ऑटो पे बिठा दूँगा। तो मैंने बोला कि चलो भैया कोई बात नहीं। मैं तो बैठी रही इंतज़ार में और वो भैया पता नहीं किधर निकल गए कि खोजने लगे कि अपना ग्राहक को। तो मैंने सोचा क्यों मैं इंतज़ार करूं, मैं क्यों नहीं खुद से जाके देखूं कि कोई ऑटो भरा हुआ है तो उस पर मैं बैठ जाऊं। तो फाइनली मैंने देखा कि एक ऑटो पे 5 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला कि भैया मुझे भी जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम जल्दी बैठिए, अब मैं निकलूँगा। तो मैं बैठ गई और वहाँ से मैं खाटू श्याम धाम यानी तोरण द्वार के पास पहुँच गई। कोई भी ऑटो वाला आता है तोरण द्वार के पास आपको छोड़ देगा। तो तोरण द्वार फाइनली पहुंच गई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मैं मई के महीने में आई हूँ और काफ़ी गर्मी हो रही है। आपको भी पता होगा, आप चाहे किस भी जगह से हों भारत के, तो गर्मी तो पड़ती ही है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप यहाँ का अच्छे से घूमना चाहते हैं, जायज़ा लेना चाहते हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं और छोटी मोटी लोकल चीज़ें को ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है बेस्ट टाइमिंग है यहाँ घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप आ सकते हैं। तो अच्छा मौसम आपको मिलेगा और
अच्छा भीड़ भाड़ भी मिलेगा। और अभी तो गर्मी है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग कम ही आना चाहते हैं, वीकेंड पे आ जाते हैं, सैटरडे संडे। और जो खाटू बाबा के परम भक्त हैं उनका तो क्या ही कहें, वो तो हर एकादशी पे आते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो। तो इस बातों का आप ध्यान रखें। और अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो प्रीफर करिए कि जो है अक्टूबर नवंबर से लेकर आप फरवरी के मौसम तक ही आए, महीने तक, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हाँ, तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि जो है खाटू बाबा का फेमस लक्खी मेला जो है वो फरवरी महीने में ही लगता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, तो उस समय ही लक्खी मेला लगता है। और आप लोग तो बाबा के भी भक्त हैं तो आपको सारी बातें पता ही होंगी, तो आप मेले का भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। उसमें मेले में भी बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, स्पेशल जो है डेकोरेशन किया जाता है, बाबा को स्पेशल तैयार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। और जो है आपको यहाँ पे बच्चे और बड़े सभी निशान लेके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और जो नहीं निशान ला पाते वो गुलाब का फूल, इत्र, पेड़ा, हलवा या फिर मिश्री का प्रसाद ज़रूर बाबा को अर्पण करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप लक्खी मेला में भी आप आ सकते हैं। और अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता और बहुत सारे लोगों को भीड़ भाड़ पसंद भी होता है, तो जिन्हें भीड़ पसंद हो मेले के समय ज़रूर आएँ। और अगर जिन लोगों को भीड़ नहीं पसंद हो तो वो आप पहले आ सकते हैं, ताकि आप अच्छे से शांतिपूर्वक बाबा का दर्शन कर सकें। और भीड़ में एक बात और दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी वहाँ से बाबा के दर्शन कर, एक बार आपको नज़र डालते ही फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा कि जल्दी चलिए भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप आराम से बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो ऑफ डे में आइए, मेले में नहीं आइए। और वीकेंड पे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसा कि मैंने बताया, एकादशी पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे बाबा के ऐसे भी भक्त हैं दोस्तों जो रिंगस से ही निशान लेकर 17 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करके आते हैं बाबा के धाम, बाबा के दर्शन के लिए। और बहुत सारे तो ऐसे भी भक्त हैं जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही बाबा के दर पे आते हैं। तो बाबा की कृपा अपरंपार है। जय श्री श्याम। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तोरण द्वार जो है क्यों खास है, ऐसा क्या है। तो तोरण द्वार जो है दोस्तों वो मंदिर का मुख्य द्वार है, यहीं से आपको प्रवेश करना है बाबा के दर्शन के लिए। और जो है यह द्वार है दोस्तों वो आस्था का सबसे बड़ा जो है केंद्र है। यहीं से लोग अपनी मन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भावना लेकर बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और ये जो और फ्रेंड्स यह जो द्वार है ये 75 मीटर लंबा है और 90 मीटर चौड़ा है, मतलब चौड़ा ज़्यादा है और लंबा थोड़ा कम है। तो इसकी खास बात इस द्वार की यह है कि यह जो द्वार है सफ़ेद संगमरमर और सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से निर्मित है। बहुत ही एकदम हूबहू जो है पत्थरों पे राजस्थानी सुंदर सी नक्काशीदार बनाया हुआ है। और दोस्तों ये जो दीवार है वो बहुत ही भव्य और आकर्षक है। और मेले के दौरान दोस्तों ऐसा होता है कि खूब सुंदर लाइटें, फूलों से बने हुए गुलदस्ते, हर तरफ आपको इत्र की खुशबू, ऐसा लगेगा जैसे लगता है हर तरफ ही जो है बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत द्वार है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ किसी बाबा जी की आरती जो है कब किस मौसम में होती है। तो सबसे पहले दोस्तों तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि दर्शन का समय क्या है और यहाँ कितनी आरतियाँ होती है। और जो है कोई ऐसा दिन है जिस दिन मंदिर 24 घंटे खुले होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इन सभी चीज़ों को आपको विस्तार से बताती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों जो है सबसे पहले सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में है दोस्तों वो 5:30 बजे खुलते हैं। तो दोस्तों
जब आप यहाँ आ रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि दर्शन का टाइमिंग क्या होगा, कितनी आरतियाँ होती है, और कोई ऐसा दिन है जिस दिन मंदिर 24 घंटे खुले होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, यहाँ पे 5 आरती होती है गर्मियों में जो है। तो दोस्तों सबसे पहले मंदिर खुलने के समय मंगला आरती होती है, वो जो है गर्मियों में 4:30 बजे होती है और सर्दियों में 5:30 बजे होती है। तो दोस्तों पहला आरती है मंगला आरती। मंदिर के खुलने के समय पहली आरती होती है जो कि सुबह 4:30 बजे गर्मियों में होती है और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे होती है। दूसरा आरती है श्रृंगार आरती, जो कि बाबा श्याम के अलौकिक श्रृंगार के समय होती है। यह आरती सर्दियों में 8 बजे होती है, गर्मियों में सुबह 7 बजे होती है। तीसरा आरती है भोग आरती, यानी बाबा श्याम को मुख्य प्रसाद जब भोग लगता है उस समय यह आरती होती है। सर्दियों में यह आरती 12:30 बजे होती है और गर्मियों में भी यह आरती 12:30 बजे ही होती है। तो दोस्तों चौथा आरती है संध्या आरती। सूर्यास्त के समय की मुख्य शाम की आरती को संध्या आरती कहते हैं। यह आरती शाम के 7 बजे गर्मियों में होती है और सर्दियों में शाम के 6:30 बजे होती है। और दोस्तों पांचवा आरती है मंदिर बंद होने से समय की पहली और अंतिम आरती। यह आरती सर्दियों में रात के 10 बजे होती है और तो दोस्तों पांचवा और आखिरी आरती मंदिर बंद होने से पहले की अंतिम आरती है। यह गर्मियों में रात के 10 बजे होती है और सर्दियों में रात के 9 बजे। तो दोस्तों सबसे लास्ट आरती है जिसका नाम शयन आरती है। मंदिर बंद होने से पहले की अंतिम आरती है। यह गर्मियों में रात के 10 बजे होती है और सर्दियों में रात के 9 बजे होती है। अब दूसरी बात दोस्तों कि मंदिर आने के बाद दर्शन करने का सामान्य टाइम